नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अनूपपुर की, जहां चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन मां भवानी का अनुपम दृश्य भक्तों के मन को भाव विभोर कर गया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने चालाकी से एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर ठग लिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनूपपुर जिले की ग्राम छिल्पा में चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन मां भवानी का अनुपम दृश्य भक्तों के मन को भाव विभोर कर गया। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर महाकाली मंदिर छिल्पा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। कार्यक्रम में मुख्य पुजारी पंडित मनोज तिवारी, कमेटी के सदस्य राजेश पांडे, भैयालाल प्रजापति, रवि बैगा, गांव के सरपंच पुरुषोत्तम सिंह, सचिव अनिल मिश्रा और अन्य ग्रामीण जनों ने सक्रिय सहयोग दिया और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। सुसनेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 132वां संस्करण सुसनेर मंडल के बूथ क्रमांक 138 पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील रोड स्थित जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में देखा और सुना गया। कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष ओम मालवीय के मुख्य आतिथ्य, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन की अध्यक्षता और जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, वरिष्ठ नेता डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे आदि गणमान्य लोगों के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु भावसार, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया, पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा, युगल किशोर परमार सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। उज्जैन में देवास गेट थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट ब्रिज रोड पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों ने महादेव मंदिर दर्शन जारी बुजुर्ग महिला राजू देवी बागरवाल को रोककर डॉक्टर का पता पूछने का बहाना बनाया और बातचीत के दौरान उन्हें भ्रमित कर विश्वास में लिया। आरोपियों ने महिला को गंगा जल बताकर पानी पिलाया, जिससे महिला असहज हो गई और इसी दौरान उन्होंने उनके कान के सोने के टॉप्स निकाल लिए। सीएसपी दीपिका शिंदे के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। घूमने जा रही थी तो एक आया और एड्रेस पूछा एक डॉक्टर का कि माता जी एक बात बताओ, एक जने का एड्रेस पूछना है तो आप बता दो। तो मैंने बोला कि भैया मैं तो कोई डॉक्टरों को से पहचानती नहीं हूँ। गिरदेश्वर महादेव पे वो पंडित जी और वो कैंप लगाते हैं आँख का, नाक का, गले का, तो उनसे पूछ लो, वो डॉक्टरों को बता देंगे। तो बोले कि अच्छा रुको। बोले कि देखो आप हिंदू लग रहे हो, ये वो बातें यहाँ वहाँ की घुमाई। और बोले कि भोलेनाथ के सिर पे गंगा जी है, ये वो, तो लो गंगा जी का प्रसाद लो। अब उसने मेरे को वो पानी जैसे हाथ में दिया, पिया। उसके बाद मेरे को कुछ होश ही नहीं, उस कान के भी निकाल लिए उसने। और जब वो मोटरसाइकिल पे बैठने लगा तो मैंने पकड़ा उसको। वो गाड़ी तैयार खड़ी थी उनकी, क्या पता, तो वो बस उस पर बैठा और निकल गया। तो मेरे को थोड़ी देर तो कुछ संपत्ति नहीं बनती कि चिल्लाऊं कि या कुछ बोलूं। फिर मेरे को जब पड़ी तो मैं वो गन्ने वाली के पास गई तो मेरा ऐसा हाथ टिका, मेरे को भिन्नाटी आ गई। तो वो गन्ना हाथ में आया तो मैं गिरने लगी। तो उन्हें कहा क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ? तो उन्होंने स्टूल पे बिठाया, पानी पिलाया। मैं क्या, वो मेरे कान पे लेके भाग गया। माता जी कान के टॉप कितने ग्राम के थे, क्या कीमत रखते हैं? कान के 1 तोले के लगभग थे नीचे के, और वो मतलब सब मिला के 1.25 तोला सोना था। इतनी चौड़ी पट्टी थी ऐसी, वो चेन ऐसी लगी हुई। कितने जने थे वो एक, फिर एक उसने मेरे को गंगा जल पिलाया। फिर एक आ गए, बोले मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती, परेशान, मुझे भी कुछ बताओ महाराज। उसको भी पानी पिलाया, उसने खुद ने भी पिया। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे को सूझ ही नहीं पड़ी। कौन लोग थे, मतलब कोई परिचय आप पहले से नहीं, मैं पहचानती नहीं। क्या भाषा बोली बोल रहे थे? किस वो उधर की बोल रहा था, राम जन्मभूमि तरफ की। कहाँ पे घटी घटना आपके साथ में? ये 0 पॉइंट के पुल के वहाँ, पुल से इधर नीचे ज्ञानेश्वरी की मंदिर, और जैसे ही पुल के लिए टर्नर लेते हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम राजू बागरवाल। ढांचा भवन क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जो सीनियर सिटीजन है, वो शाम को मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी। तो उनको 2 लोगों ने रास्ते में रोका और उन्हें गलत सूचना देकर पहले तो विश्वास में लिया, उन्हें पानी वगैरह पिलाया। फिर उन्होंने जो कान के पहने हुए थे वो कान के उतरवा के और उनके साथ ठगी कर ली है। पुलिस पूरे ही प्रकरण की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर निरंजनी अखाड़े से जुड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े दूसरे रविंद्र पुरी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रामनवमी के अवसर पर बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि अखाड़ा परिषद का चुनाव निश्चित एजेंडा और प्रक्रिया के तहत होता है और किसी भंडारे में फोटो खिंचवाकर खुद को अध्यक्ष घोषित नहीं किया जा सकता। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, वैसे भी जब बरसात का मौसम आता है मेढक टर्राने लगते हैं। नहीं, दो परिषद नहीं। देखिए, अब कल कोई आपको बोलेगा कि कौवा कान ले गया तो आप बोलेंगे भाई हाँ कान नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब भी कोई परिषद की नियुक्ति होती है उसमें एजेंडा निकाला जाता है, उसमें चुनाव होता है, ऐसा कहीं आपने सुना नहीं। और आपको और कहना चाहूंगा, जब वो महाराज श्री यहाँ से नासिक में जाते हैं वहाँ हमारे साधुओं को लेकर के एक बैठक होती है, वहाँ भंडारा होता है। जब भंडारा होगा वहाँ फोटो खींचे, फोटो खींचने के बाद वहाँ भी उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष बन गया। मैं समझता हूँ थोड़ा सा महाराज श्री डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसीलिए इस विषय में बोलना उचित है। वो भी हमारे संत है, हमारे महात्मा है, हमारे महाराज है, हमें भी उनसे प्रेम है, ऐसी बात नहीं। महाराज श्री ने कहा बिल्कुल सबकी इच्छा होती है, जैसे हमारी इच्छा उनकी भी इच्छा है, लेकिन अब इच्छा रखने से नहीं होगा, इच्छा के लिए काम करना होगा। आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा था, मैं पहली बार उज्जैन में आया हूं। 2016 के बाद पहली बार उज्जैन में आई है। और अब महाराज श्री को और मुझे आप देख रहे हैं, हम कब से उज्जैन में धक्के खा रहे हैं, कितना संतों का हमने काम किया। नासिक में आपने देखा होगा हमने वहाँ कितना कार्य किया है। कहने का तात्पर्य पद जो दिया जाता है पद काम के लिए होता है, पद सेवा के लिए होता है। और महाराज श्री ने और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम बड़े भारी पदाधिकारी है। हमने हमेशा सेवक की तरह काम किया है और आगे भी सेवक की तरह हम काम करेंगे। और बाकी जो भी देखिए, मैंने कहा ना, जब बरसात आती है उसमें काफी जो मेंढक है ना टें 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 करने लगते हैं। अभी बड़े बड़े अखाड़े पहुंचेंगे, कोई बोलेगा मेरा ये अखाड़ा है, मेरा वो अखाड़ा है, मेरे वो महामंडलेश्वर है, कोई कुछ बोलेगा। नाना प्रकार के लोग अभी आएंगे, क्योंकि अभी कुंभ को आने दो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी होंगे। अभी नए नए अखाड़े बने, अघोरी अखाड़ा बना हुआ है, फलाना अखाड़ा बना हुआ, तो ये सब बातें चलती रहेगी। आप इस पे विश्वास मत कीजिए। जो भी आपको कहता है कि महाराज आपके पास प्रमाण क्या है, एक बार प्रमाण को भी आप देखें, फिर उसके बाद आप प्रचार प्रसार करें। लेकिन मुझे दुख होता है हमारी उज्जैन की मीडिया ने तुरंत इसको प्रचार प्रसार किया और पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। ऐसा नहीं है, आपको भी देखना चाहिए महाराज आप कब बने, कोई एजेंडा है, कोई प्रस्ताव है, कोई नियुक्ति तो होगी। जबकि मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा परिषद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है आज से काम नहीं किया है हमने। आपने सुना होगा जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था, जहाँ 17 से 80 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु ने स्नान किया था, वहाँ कौन था? हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज और मैं श्रीमंत रविंद्र पुरी ने ही वो पूरा मेला संभाला था। इसलिए आप चिंता ना करें, हमारा जो आने वाला कुंभ होगा हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।